ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो होगा फॉर्मूला लिखना और याद करना। यही काम हम सबसे पहले आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ये काम करते हुए चलो। सबसे पहले हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो क्यूब। क्यूब, क्यूब का शेप सबको पता है कैसा होता है? हाँ, क्यूब ड्रॉ करो, उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये दोनों का फॉर्मूला किसको किसको याद है? चलो जल्दी लिखो। हाँ चलो लिखो इसको, 1 मिनट ना। गुलप्रीत, आ, ये यहां से ना पेजेस ले जाओ, यहाँ पर मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और वो सामने ऑफिस में ही बैठ जाओ चेयर में। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्यूब, क्यूब का जल्दी से बताना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सर बताओ जल्दी। 6 a² करेक्ट, 6 a²। ठीक है, अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। फ्लोर और सीलिंग छोड़ दो, मतलब वॉल्स का जो एरिया, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? सर 4a²। 4 a²। गुड। अब अगर सपोज ये एक क्यूब के शेप में एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, तो उस केस में उसका एरिया क्या होगा? यस, यस, 5 a²। सबको समझ में है ना? सपोज एक क्यूब के शेप में एक बॉक्स बना हुआ है जो ऊपर से ओपन है, तो आपको 4 फेसेस मिलेंगे, ठीक है, और एक बेस मिलेगा। ऊपर का एरिया क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो क्या होगा? 5 a²। क्लियर ये चीज? इसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जल्दी बताओ। सर a³ करेक्ट, ए क्यूब। तो ये हो गया फर्स्ट शेप, दैट इज क्यूब। नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, सर इसके डायगोनल डिस्कस नहीं करेंगे? हाँ डायगोनल वैसे कम यूज होता है, इसका डायगोनल क्या होता है किसी को याद है? सर 3, सर क्यूब 3a, सर 3 क्यूब a। ये नहीं सर पढ़ा है। √3a। √3a, यस इट इज करेक्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायगोनल क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। क्यूबॉइड एक बार बता के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इजी होगा, ठीक है? करेक्ट बोला लेकिन, ओके। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक्चुअली इस तरह का शेप होता है, ठीक है? यूजुअली हमारे रूम का शेप जो है क्यूबॉइडल शेप होता है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया क्यूबॉइड। ओके, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, LBH। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसके टोटल सरफेस एरिया पे, दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सर 2 + BH + HL। गुड, 2LB + BH + HL, करेक्ट। और उसके बाद LSA, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब आपके वॉल्स का एरिया। ये कब यूज होता है लेटरल सरफेस एरिया? जैसे अगर हम एक रूम को व्हाइट वॉश कर रहे हैं, उनकी वॉल्स को, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो उस केस में हम सीलिंग और टॉप का एरिया छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? सर 2। LB हट जाएगा, LB हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2BH + HL। और अगर H कॉमन निकालोगे तो 2H_L + B हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, करेक्ट है सत्यम। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ जल्दी से। वॉल्यूम तो सबको याद A होगा। into B into H। करेक्ट, L × B × H, यस। ठीक है, सो क्यूब जो होता है एक्चुअली क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। अब आते हैं डायगोनल्स पे। तो डायगोनल को समझाने के लिए देखो यहीं पर इसी फिगर को लेता हूं। मान लो ये वाला एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम ये एक्सट्रीम कॉर्नर को अगर ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर है ये चीज? जैसे कि इस रूम की बात करते हैं, इस रूम में उस कॉर्नर से उस कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर ये चीज? तो डायगोनल कब यूज होता है पता है? कई बार एक आध क्वेश्चन ऐसा आया है कि एक क्यूबॉइड है,
उसमें जो मैक्सिमम लेंथ का रॉड हम रख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी होगी निकालो। समझ में आ रहा है? इस रूम में मैक्सिमम लेंथ का रॉड हम जो रख सकते हैं उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। तो उस केस में हम डायगोनल निकालेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ डायगोनल डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, वो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है एग्जैक्टली। और अगर ये क्यूबॉइड की जगह क्यूब होगा, इन दैट केस एल बी एच तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यू विल गेट रूट 3a स्क्वायर। क्लियर ये चीज? एंड फर्दर इट विल बी रूट 3a। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। सो ये चीज कभी कभी यूज होती है, ज्यादातर इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हम भूल जाते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर, सिलेंडर यूजुअली हम राइट सर्कुलर सिलेंडर ही यूज करते हैं और वही हमारे स्कोप में। तो ये जो शेप होता है सिलेंडर का शेप होता है। ठीक है, सिलेंडर में बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको यूजुअली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको यूजुअली स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले दो तरह के एरिया आते हैं। इसका जो सरफेस होता है वो दो टाइप का होता है सिलेंडर का। कौन से दो टाइप का सरफेस होता है? एक होता है कर्व्ड सरफेस और दूसरा होता है फ्लैट सरफेस। जो टॉप और बॉटम है वो फ्लैट होता है ना, और बाकी जो होता है कर्व्ड के शेप में होता है। क्लियर ये चीज? तो कर्व्ड सरफेस जब हमको निकालना होता है सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया को सीएसए रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? 2πr/h। सिंपल है, देखो 2πr क्या होता है? 2πr पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के पेरीमीटर को हाइट प्रोवाइड कर दो, यू विल गेट द सीएसए। क्लियर ये चीज? और अगर आपको टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सीएसए मतलब कि कर्व सरफेस में फ्लैट एरिया को ऐड करना पड़ेगा। फ्लैट एरिया इन द सेंस टॉप और बॉटम वाला जो सर्कल है उसका एरिया। तो पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस 2πr²। क्लियर ये चीज? लेकिन अगर ये ड्रम है, अगर ये ड्रम है और ऊपर से ओपन है, इन दैट केस आप एक ही πr² ऐड करोगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन गिवन इन प्रॉब्लम आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया, ये सॉलिड सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको फर्दर 2πr कॉमन निकाल के h+r इस तरह से भी यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा एक और चीज, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ मीन सेम इन केस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का लेटरल सरफेस बोले या कर्व सरफेस बोले, दोनों का मतलब सेम है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसको याद है? सर πr²h। करेक्ट, πr²h। सो इसमें भी आप रिलेशन देखो, πr² किसका एरिया होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। यस, πr² सर्कल का एरिया होता है। प्रोवाइड दैट टू हाइट, हाइट प्रोवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम, πr²h। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सिलेंडर के बाद आ जाएगा कोन। नेक्स्ट इज कोन। फ्रस्टम हट गया है ना? राइट सर्कुलर कोन यूजुअली हम यूज करते हैं। ठीक है, कोन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी तीन चीजें? एक कोन की हाइट जिसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कोन का रेडियस जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है कोन की स्लांट हाइट जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, l को क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। ओके, तीनों के बीच में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हुआ है। L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r²। यहां पर भी दो टाइप के एरिया होते हैं, एक तो कर्व सरफेस, दूसरा फ्लैट सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर πr। करेक्ट, πr/l। और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो इस कर्व में सर्कल को ऐड कर दो, तो πr/l प्लस πr²। अगर फर्दर मॉडिफाई करेंगे, πr कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? l प्लस r। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है,
बाकी बच्चे जो ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? तान्या, आरना, आशियान, अक्षत, अंशिता, शौर्य? Yes, sir. Yes, sir. ओके। कौन हो गया नेक्स्ट? अब हम आ जाते हैं कौन के बाद और कुछ So है क्या? volume हाँ, of cone. अच्छा वॉल्यूम मिस हो गया ना इसका। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला? Sir, 1/3 pi r square h. करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर ये चीज? ओके। नेक्स्ट, कोन के बाद नेक्स्ट कौन सा फिगर देखेंगे? स्फीयर। ठीक है, स्फीयर। स्फीयर बॉल, इसमें एक ही डायमेंशन होता है, रेडियस। ठीक है, ओके। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो एक ही टाइप का एरिया होता है, सीएसए, कर्व सरफेस। उसमें फ्लैट एरिया नहीं होता है। तो अगर आपका इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है फॉर्मूला? Sir, so 4 pi r square. करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला? So 4/3 pi r cube. करेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया स्फीयर। फिर उसके बाद स्फीयर को अगर दो पार्ट में कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर में अब दो टाइप के एरिया होंगे, एक तो फ्लैट एरिया, दूसरा कर्व्ड एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर इसके कर्व्ड एरिया की बात करते हैं, मतलब सीएसए की अगर बात करें, तो वो स्फीयर के सीएसए का हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? लेकिन जब टीएसए निकालेंगे तब हम वो जो फ्लैट पार्ट जो अभी क्रिएट हुआ उसके एरिया को ऐड करेंगे, वो एक्चुअल में क्या? एक सर्कल। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मींस 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? और वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज हो जाएगी। तो ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ठीक है, बस इतनी ही चीजें मेरे ख्याल से। फ्रस्टम ऑफ अ कोन तो हट चुका है। तो दैट्स इट, इतने फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने, याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, हो गया तो फिर हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यूबॉइड तो याद है ना सबको? वॉल्यूम एलबीएच, सीएसए, सॉरी एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया 2h अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लो इसको, और अगर कुछ डाउट है तो पूछो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। या स्टार्ट कर दें, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं? Yes, sir. मैं नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट। हाँ, कितने लोग आए? 6 लोग आए ना? हाँ, मैंने 6 पेपर ही निकाले प्रिंट। ठीक है, ओके चलो। वो फ्रस्टम आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। बाल्टी, बाल्टी का जो शेप होता है फ्रस्टम का शेप होता है। ठीक है, जब हम कोन को दो पार्ट्स में कट कर देते हैं, देन इट विल बी अ फ्रस्टम। एक एक पार्ट कोन बनेगा, दूसरा पार्ट फ्रस्टम बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो, यूजुअली हमको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर क्या लिखा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब्स हैं यहां पर। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं सो दैट समझना आसान हो जाए। ये पहला क्यूब हो गया सपोज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्यूब। ठीक है, और इसके बाजू में, एग्जैक्टली बाजू में एक और क्यूब है जिसको हम बैक टू बैक ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक और क्यूब।
इस तरह से दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम कितना था, दोनों का वॉल्यूम गिवन है, इसका भी वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड वाले का भी वॉल्यूम कितना था 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर ये चीज। तो अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों केसेस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64। सो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं, जिससे आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। क्लियर यहां तक, ए की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। क्लियर ये चीज, मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ चेंज होकर अब कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर ये चीज। ब्रेथ में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाइट में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं, हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया ये चीज, ये फिगर समझ में आ गया। अब आपको ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्या है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, बताओ जल्दी। यस, याद रखो, सबको बोल रहा हूं, 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर ये चीज। अब यहां पर एल बी और एच की वैल्यूज क्या हो गई, यहां पर मैंने वैसे मार्क कर दिया लेकिन फिर भी लिख देता हूं। एल की वैल्यू चेंज होके 8 सेंटीमीटर हो गई है, बी और एच सेम है, बी 4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसमें पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट एल बी मतलब 8 इंटू 4 प्लस बी एच दैट इज 4 इंटू 4 प्लस एच एल दैट इज 4 इंटू 8। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर 2 टाइम्स 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, दैट इज 160। आंसर क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है ये चीज, ओके। सबका Yes, बन गया sir. ना, ओके। इरेज कर रहा हूं फिर मैं इसको। अब मैंने बंद कर दिया तुम लोगों के आंसर्स के ऊपर भरोसा करना, ठीक है। ओके, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबका बन गया था ना, शौर्य, अक्षत, अंशिता, अनुष, आशियान। Yes, sir. आशियान तेरा दोस्त याद कर रहा है, आशियान से पूछो, बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A vessel is in the form of hollow hemisphere. ध्यान से समझना। देखो अब जो चेंजेस आने वाले क्या है 11th और 12th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में, 11th सॉरी 9th और 10th के। 9th में क्या होता था, एक सिंगल शेप गिवन होता था, लेकिन अब क्या होगा, दो अलग अलग शेप को कंबाइन करके एक नया सॉलिड क्रिएट किया जाएगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फाइंड आउट करना है वो देखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। तो एक वेसल हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक हेमिस्फीयर बनाओगे इस तरह से, ये बन गया एक हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके ऊपर एक सिलेंडर सर माउंट करोगे, ऊपर में एक सिलेंडर को इस तरह से माउंट करोगे, ठीक है। ये हो गया, उसके ऊपर सिलेंडर की माउंटिंग। आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मतलब हम क्लियरली उसके रेडियस को 7 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इट मींस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज। आगे लिखा है एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर है, पूरे वेसल की हाइट 13 है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से ये टॉप तक की हाइट, यहां तक की जो हाइट है, दिस हाइट इज एक्चुअली 13 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको।
ठीक है। अब ये देखो, ये वाले पार्ट की हाइट कितनी होगी मुझे ये बताओ, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं। यस, इस वाले पार्ट की हाइट कितनी होगी? 6 7, इस वाले पार्ट की। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? सर 6 सेंटीमीटर। गुड, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये ओवरऑल फिगर इस तरह का बनेगा। अब इसके बाद क्या लिखा है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर से वो कैसा दिख रहा है, ये आपको फाइंड, अंदर से उसका सरफेस का एरिया क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, इसका बेस फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। गुड, करेक्ट, आज सत्यम फॉर्म में है। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई आर एच। करेक्ट, 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई आर स्क्वायर। गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर स्मार्ट वर्क करना है। यहां पर हमको आर और एच की वैल्यू तुरंत पुट नहीं करनी है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है, फिर करो। तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दोनों के लिए आर सेम है, 2 पाई भी है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। अब एच और आर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, आर के प्लेस पे आ जाएगा 7, और एच और आर की वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू, एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, दैट इज 6। ठीक है, सो एच के प्लेस पे आ जाएगा 6 और आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 7। क्लियर ये चीज? फर्दर ये 7 और ये 7 कैंसल, 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 7 प्लस 6 दैट इज 13। ठीक है, 13 4 जा 52 का 2, ये हो गया 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी है तो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम है तो मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर? तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबका हो गया तो इरेज कर दो। यस सर। ओके, आरना आज है कि नहीं प्रेजेंट? यस सर। बन गया आरना? लास्ट बना क्लास रही में हूँ। मैं पूछ रहा था, कोई आंसर नहीं कर रही थी आरना। और सर अक्षत है? तबीयत अक्षत, खराब थी, अच्छा ठीक है, वैक्सीन लगी है। ओके। अक्षत है कि नहीं प्रेजेंट? यस सर। बन गया अक्षत? यस सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere। तो एक टॉय है जो कोन के शेप में है और वो एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, और दोनों का रेडियस सेम है, सेम रेडियस, मतलब कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है। बना सकते हो ना ये? चलो फिगर ड्रॉ करो। सबसे पहले एक हम बनाएंगे हेमिस्फीयर इस तरह से, और उसके ऊपर माउंट करेंगे एक कोन को। ठीक है, इस तरह से माउंट करेंगे इस कोन को, ये हो गया कोन माउंटेड। ठीक है, ये वो टॉय है। पता नहीं ऐसा इस टाइप का टॉय तो मैं कभी देखा नहीं। मैं हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं यही सोचता हूं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद इसका रेडियस गिवन है तो रेडियस मार्क कर लो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, चला लेना। R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट, टोटल मतलब यहां से
यहां तक की हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इस हाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ये वाला पार्ट जिसमें कोन की हाइट मिलेगी और दूसरा हेमिस्फीयर की हाइट। यस, हेमिस्फीयर की हाइट जो है उसके रेडियस के इक्वल होगी, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग हाइट होगी वो कोन की होगी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें रेडियस तो मिल चुका था, दोनों का रेडियस 3.5 है और हाइट ऑफ कोन मिल गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 को मैं 7/2 पुट करूंगा, आपको पता है 3.5 7/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं नहीं पहले Curved लिख, surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. यस ये लिखना है, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां जो एल है वो हमको अभी तक गिवन नहीं है, तो एल की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू, एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू कितनी है 12, सो हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये हो जाएगा 49/4। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 144 इंटू 4 करोगे, 4 4 16 का 6, ये आ गया 1, 16 प्लस 1 17 का 7, ये आ गया 1, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 होता है 625 अपॉन 4 और 625 का रूट होता है 25, तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, याद रहना चाहिए ना, ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ज्यादातर बच्चों को याद होंगे। किसको किसको याद है, 576 याद है ना, 576 24 का स्क्वायर होता है, 625 जो है 25 का, और 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। ये तीनों एक लाइन से होते हैं ना, तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब इसके बाद ये हमको एल की वैल्यू भी यहां पर से मिल गई। अब हम आते हैं फिर से फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में अब हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस 2r बचेगा, एल प्लस 2r हमने लिख दिया। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू पुट करेंगे 7/2, फिर उसके बाद एल की वैल्यू 25/2 प्लस 2r, तो 2 इंटू 7/2 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर 2 1 सा 2 11 सा और 7 1 सा, ये 7 का था, तो 11 अंडर ब्रैकेट 25/2 प्लस 14/2, 14/2, 7/2 मैंने नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना ही पड़ता ना, 25 प्लस 14, तो 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 14 39/2। ठीक है, 11 9 जा 99, ये हो गया 9, 11 3 जा 33, 33 प्लस 9 42, तो 429/2, तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम लोग कंफर्म करो, एक बार चेक करो तो क्या है बुक में आंसर। हम्म हम्म ठीक है, हो गया सबका। सर यही आ रहा है। यस सर। ओके, अनुष बन गया, अंशिता बन गया क्या, अनुष एंड अंशिता। अनुष भी स्टार्टिंग में आंसर करता था, अभी फिर से हो गया क्या ऐसा गड़बड़।
ओके चलो ठीक है। और शौर्य, शौर्य है कि नहीं? शौर्य कभी कभी विजिटर टाइप का आ जाता है एकदम मैथ्स क्लास में, तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। ठीक है, ओके। What is the greatest diameter of hemisphere can you have? Can have? Yes. अभी रुको, सेकेंड पार्ट भी ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो सॉलिड बनेगा उसको एरिया फाइंड आउट। सबसे पहले तो पहली लाइन समझो कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड की लेंथ कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, सबसे पहले क्यूब बना लो। क्यूब बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाना, छोटा मत बना देना एकदम क्यूब। तो ये हो गया क्यूब। इसके साइड्स की लेंथ गिवन है, सारे साइड्स की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या सरमाउंट हो रहा है? एक हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनेगा इस तरह से। वो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो कुछ इस तरह का होगा। ये उसका हेमिस्फीयर का बेस हो गया और ये उसका स्फेरिकल पोर्शन हो गया। समझ में आया ये चीज? Yes, ओके। sir. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो हेमिस्फीयर सरमाउंट हो रहा है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? ऑब्वियसली 7 होगा। समझ में आया ये चीज? सो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज कैपिटल डी, इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? सेकेंड पार्ट के जब सॉल्यूशन पे जाएंगे तो उससे आप रेडियस निकाल लोगे। रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर उस हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस पूरे सरफेस का एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर ये चीज? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखो यहां पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आशुतोष बता कैसे बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड? मैंने पिछली क्लास में समझाया ना, एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से सोचो। इमेजिन करो अगर ऐसा कोई सॉलिड बनता है तो इसका सरफेस कहां कहां पर होगा? Sir, may I? यस। Sir, TSA of a cube plus CSA of a hemisphere minus area of circular base of hemisphere. ठीक है, करेक्ट है। सीएसए ऑफ क्यूब नहीं, टीएसए। सीएसए बोले टीएसए, हो सकता है मैंने गलत सुना होगा। टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब, करेक्ट। टीएसए ऑफ क्यूब निकालेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद उसमें प्लस करेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से फिर हम माइनस करेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस या एरिया ऑफ सिंपली सर्कल। क्लियर ये चीज? क्योंकि ये जो पार्ट है ये चिपक गया ना, ये वाला पोर्शन, तो वो अब सरफेस आपको दिखेगा नहीं, फील नहीं होगा वो सरफेस। क्लियर ये चीज? सो टीएसए ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? 6a² प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सॉरी, Sir, सीएसए 2 square. 2πr², correct. Minus area of circle, that is pi r square. So further it will be 6a² plus pi r². Clear ये चीज? 2πr² minus pi r², 6, a की वैल्यू 7, सो 7 पुट कर देते, प्लस पाई के प्लेस पे 22/7 आएगा, इंटू r²। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 7/2, सो इट विल बी 7/2 इंटू 7/2। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इंटू 7 7 49,
प्लस ये 7 और ये 7 कैंसल, 2 1 जा 2 11 सा, तो 11 7 जा 77/2। ठीक है, सो इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 294। ओके 294. ओके, और 77/2 निकाल लो, 30 38.5। 38.5 करेक्ट। 38.5 दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इरेज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर एक बार छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हम्म, बना सकते हो तुम लोग भी। हम्म, चलो सोचो उसको। डिप्रेशन मतलब, हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट ट्राई करो, मैं 1 मिनट में। क्या वो ट्राई तो करो। हाँ 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 हाँ, तो मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना देते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था हमने। तो ये हो गया सपोज वो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन को पढ़ने पे ज्यादा टाइम दो। क्वेश्चन को पढ़ते समय अपना दिमाग पूरी तरीके से क्वेश्चन पे रखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये क्यूब का जो एज है, मतलब जो उसकी साइड की लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो हो रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का एग्जैक्ट एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर आप लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हो, हाँ आइसक्रीम खाने जा रहे हो, तो उसमें जो वो आइसक्रीम का जो बड़ा वाला बॉक्स रहता है उसके अंदर वो एक स्फेरिकल डालता है ना, उसका उसका एक डिप्रेशन बनता है, तो जब वो एक स्कूप निकालेगा तो जो पोर्शन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्लियर ये चीज? तो इसमें भी उसी तरह का सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? ये हो गया आपका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये चीज, ये उसका सर्कुलर पार्ट है, और ये इस तरह से बनेगा। पूरा नीचे टच करेगा क्या? वुडन पार्ट को नहीं करेगा टच। No, sir. यस, ठीक है, वो आधा ही टच करेगा। ओके, तो ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, क्या क्या करेंगे लाइन से समझते हैं। सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब लेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों एरिया ऑफ सर्कल किया हमने? क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट जो है वो कट ऑफ हो रहा है। क्लियर? लेकिन उसके हटने के बाद एक नया सरफेस तो बन जा रहा है ना। अगर वो स्कूप हट गया तो नीचे तो आइसक्रीम है ना, वो सरफेस बना रही है ना यार। इस
यस, वही तो मैं बोल रहा हूं। जैसे अगर आपने ये डिप्रेशन क्रिएट किया, इस तरह से एक गड्ढा हो गया हेमिस्फेयर के शेप में, तो उसके अंदर पे भी तो वो सरफेस क्रिएट हो गया ना वो चीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस वाले एरिया को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस वाले एरिया को हम क्या कंसीडर करेंगे? प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट हुआ है। समझ में आया ये चीज? सो एग्जैक्टली अगर देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो शेप बना था और इस क्वेश्चन में जो शेप बना है, दोनों का एरिया सेम है, भले ही उल्टा बन रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? जैसे कि प्रीवियस केस में फॉर्मूला क्या बना था? टीएसए ऑफ क्यूब का ए क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, मैं इसमें ये टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला गलत लिख रहा हूं। 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली द फॉर्मूला इज सेम, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? पिछले केस में भी सेम बना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज क्या रखनी है, ध्यान से समझना। यहां पर आपको डायमीटर गिवन है L, ठीक है, डायमीटर गिवन है L, तो मतलब A की वैल्यू क्या होगी? L होगी। क्लियर ये चीज? और रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। क्लियर? तो हमको आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ L, क्योंकि जो आपको गिवन है आप उसी के फॉर्म में आंसर लाओगे। A और R तो हमने कंसीडर किया है, तो अब इसमें आप पुट करोगे वैल्यूज। तो 6 L, A के प्लेस पे क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस पाई, और R के प्लेस पे क्या आ जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर। So it will be 6L square plus pi L square upon 4। आप अगर फर्दर चाहो तो L square कॉमन निकाल लो, और ये क्या बच जाएगा? 6 प्लस पाई बाय 4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? एक बार कंफर्म करो बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर है क्या ये ऑनलाइन में जो है? सत्यम, शौर्य, तान्या? Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, वैसे इतना कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 अभी हमने किया ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर भी गिवन है ना? हाँ, तो चलो फिगर ड्रॉ करो क्वेश्चन 6 का जल्दी से। बना, जल्दी बनाता नहीं है तो क्या, कहाँ सुनता है? मैं कितने बार बोला कि जो बोलता हूं उस पर ध्यान दिया कर। अगला टास्क क्वेश्चन पढ़ो। सुबह उठता है तो घर वालों से पूछता है अगला टास्क, कि खुद ब्रश करने जाता है? ओके, क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends। तो यहां पर एक आपको कैप्सूल दिख रही है जो सिलेंड्रिकल शेप में है एक्चुअली, लेकिन उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड है, जैसा कि यूजुअली सारे कैप्सूल्स में होता है। तो ये वाला एक फर्स्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, और सेकेंड हेमिस्फेरिकल पार्ट आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है ये चीज? ओके, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 mm। ओके, क्लियरली दिख रहा है यहां पर। आगे लिखा है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर भी यहां शो किया है, कितना है? 5 mm। क्लियर ये चीज? सो फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहला टास्क होगा हमारा इसका रेडियस निकालना, कि एक्चुअली इसका रेडियस कितना होगा। तो डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना होगा? यस, 5/2 या फिर 2.5 mm। क्लियर ये चीज? अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये वाला अगर पोर्शन मैं ले रहा हूं यहां से, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 2.5। सेम यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 2.5।
समझ में आई ये चीज? 2.5 2.5। तो एक्चुअल जो लेंथ होगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की इस मेडिसिन में, वो कितनी हो जाएगी बताओ? सर 9 mm। Yes, करेक्ट, 9 mm। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा उसको समझना। फॉर्मूला होगा द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हाँ बोल क्या होगा? नहीं नहीं, ठीक से बोलो। नहीं, CSA, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज नॉट क्लियर कि टोटल एरिया बोल रहे हो या कर्व एरिया बोल रहे हो। सो यू हैव टू राइट CSA। और एक हेमिस्फीयर नहीं, दो हेमिस्फीयर है। सो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ CSA, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एक मिनट, हाँ बोलो, बोलने दो उसको, बोलने दो, बोलो। प्लस व्हाट? मेडिसिन में ये शेप देखे, क्यूबॉइड के शेप में होता है क्या? सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, लिखा हुआ भी है सिलेंड्रिकल शेप में। तो प्लस CSA ऑफ सिलेंडर किसमें? अरे तो सिलेंडर बोलो ना, क्यूब और क्यूबॉइड में तो फर्क पड़ता है। पहली चीज तो यहाँ लिखा हुआ है ये सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है ये। तो जो बचा पोर्शन है वो क्या होगा? सिलेंडर होगा ना वो। अरे कैप्सूल देखा है कि नहीं कभी? तो उसमें दो हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट करोगे तो क्या वो क्यूबॉइड बन जाएगा? मतलब प्रैक्टिकली सोचो प्रॉब्लम्स को, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो वो 3D में फिगर नहीं बना सकता ना, बुक 2D है, 2 डायमेंशन है बुक में। ठीक है, उसमें चिपका देना कैप्सूल तो दिख जाएगा फिगर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, चलो कंटिन्यू करते, हो गया। 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखो यार, छोटा सा फॉर्मूला है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 pi RH। 2 पाई RH, सिंपल। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा बताओ? यस, 2 पाई r कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2r प्लस h। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई के प्लेस पे 22/7, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा? r हमने निकाल रखा है 2.5, उसको हम 5/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, प्लस 2r प्लस h, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 14, है ना? 14 नहीं है क्या? यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक की लेंथ r, ये वाली लेंथ भी क्या है? r, और ये टोटल लेंथ कितनी है? h। फिर भी अगर तुम लोगों को कैलकुलेट करना है तो कर लो, वैल्यू वो 14 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 10 into 2 22, मतलब कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर, नहीं mm स्क्वायर। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए ना ये? सबको क्लियर? ऑनलाइन में जो बच्चे कनेक्टेड है? Yes sir। Yes, sir. ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक क्वेश्चन तो खुद से बनाओ, एक क्वेश्चन मैं खुद से बनाने के लिए दे रहा हूं, बस टाइम हो रहा है ना लेकिन टेस्ट का। चलो ठीक है, मैं आज फिर क्वेश्चन यही एंड करता हूं, टेस्ट दे दो आप लोग। ठीक है, ओके ओके। सो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं अभी कनेक्टेड, उसमें कौन